नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट की ईंटों के बनाने के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप किस प्रकार से इन सीमेंट की ईंटों को बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और किस प्रकार से आप पे अगर पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट से लोन लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों आपका मिनिमम 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिसमें आपका मशीनरी शामिल होगी, जिसमें आपका मिक्सचर शामिल होगा, रोलर शामिल होगा, प्लस वाइब्रेटर शामिल होगा। यहाँ पर मैंने जनरेटर की कॉस्ट ऐड नहीं करी है, क्योंकि जनरेटर जो है वो आपकी मशीन की क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा का आ सकता है। जितनी ज्यादा क्षमता की आपकी मशीन होगी उतनी ज्यादा कीमत का आपका जनरेटर होगा उन मशीन को चलाने के लिए। तो अगर आप मोटा मोटा जनरेटर सहित इसका इन्वेस्टमेंट मान करके चलें तो वो आपका हो जाएगा लगभग 6 से 7 लाख रुपए में। यानी कि 6 से 7 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपका ये प्लांट जो है वो पूरी तरीके से चलने लायक तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ईंटें बनाने का जो प्लांट होता है उसको लगवा करके अपने यहाँ पर खुद से लेबर को बुला करके और अपने यहाँ सामने बैठ करके उस लेबर के द्वारा ईंटों को बनवाएं और उसको मार्केट में सेल करें। दूसरा तरीका यह है कि आप लेबर को बुलवा करके उस लेबर को यह ठेका दे दें कि वो आपको बनी बनाई ईंट यहां पर बना करके दे, जिसमें क्या है मटेरियल जो है वो आपका यूज होगा। तो यहां पर जो लेबर से ईंटें बनाने का जो प्राइस तय हो जाता है वो लगभग 1 रुपए से लेकर के 1.5 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से होता है। यानी कि 1.5 रुपए तक में आपको जो लेबर है वो ईंट बना करके देगी। यहां पर जो मटेरियल है वो आपका यूज होगा। तो एक ईंट जो है वो बनी बनाई आपको लगभग, जिसमें GST भी शामिल होगी, वो आपको 12.5 रुपए तक की पड़ जाएगी। वहीं अगर आप इस ईंट में कलर डलवाते हैं तो वो आपको लगभग 13.5 रुपए की पड़ेगी विद GST। तो दोस्तों, इन 2 तरीकों से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक तो आप खुद ईंटों को बनवा करके उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं, या फिर आप लेबर को यह ठेका दे दें कि वो बनी बनाई ईंट आपको दे दे। इसमें आपको यह आसानी हो जाएगी कि आपको वहां पर सामने अपना समय नहीं देना होगा और आप उस समय पर जो है अपनी ईंटें बेचने की मार्केटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अब बात करें अगर हम इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों एक ईंट पर जो है वो आपको लगभग 1 रुपए तक का प्रॉफिट होता है। अगर एक दिन में आप 5000 ईंट बनवाते हैं और उन 5000 ईंटों को एक दिन में ही सेल कर देते हैं तो आप आराम से मान सकते हैं कि आपको लगभग 5 से 4,500 रुपए तक बच जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ और खर्चा एक्स्ट्रा हो जाए। तो इस प्रकार से आप जितनी ज्यादा ईंट अपने प्लांट पर बनवाएंगे और जितनी ज्यादा ईंट को मार्केट में सेल करेंगे जितनी जल्दी, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप जल्दी जल्दी कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें प्रॉफिट भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप एक मशीन से 2 मशीन लगा सकते हैं, 3 मशीन लगा सकते हैं। आपको उन मशीनों पर समय देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लेबर को बनाने का ठेका दे देंगे। लेबर आपको जो है वो बनी बनाई ईंट आपको दे देगी। तो दोस्तों, आप इस सिंपल तरीके से इस बिजनेस को कर लेंगे। अब दोस्तों, बात करें अगर हम अपने सबसे लास्ट पॉइंट की, कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और अगर आप पर पैसे नहीं है पर आपके पास जो है लगभग 700 गज जमीन है, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दे देगी मुद्रा ऋण योजना के तहत। मुद्रा ऋण योजना में अप्लाई करने के लिए आपको एक GST नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिस जगह पर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं उसके कागज की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस आप आधार उद्योग में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ये सारे कागज जब आप बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक जो है वो आपका लोन लगभग कर देगी। और बैंक जो लोन देती है उसमें 30% जो है वो आपका कच्चे माल का होता है, बाकी का 70% जो है वो आपका मशीनरी का होता है। तो इस प्रकार से आप बैंक से लोन लेकर के भी सिंपल तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इसे मार्केट में सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको सेल करने के लिए आपको जो सिटी में नगर निगम होते हैं वहां पर जो ठेकेदार होते हैं जो सड़कों को डलवाते हैं, आपको उनसे संपर्क करना है। या फिर आपने देखा होगा कि जो कस्बों में नगर पालिका होती है वहां पर भी ठेकेदार होते हैं जो लोग अपने यहाँ पर जो टूटी हुई सड़कें होती हैं उनको डलवाते हैं। आपको वहां पर जाकर के उनसे भी बात करके इन ईंटों को सेल कर सकते हैं। भाई, गांव में जो प्रधान है वो भी इस समय जो अपने यहाँ पर सड़कें हैं वो इन्हीं सीमेंट की ईंटों की डलवा रहे हैं। तो ऐसे में आप गांव के प्रधान से भी संपर्क करके अपनी ईंटों को वहां पर सेल कर सकते हैं। इस समय जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दे रही है।
नई जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं और पुरानी सड़कें जो पहले से टूट गई हैं उनकी इस समय पे मरम्मत की जा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इन जो इंटरलॉकिंग ईंटें होती हैं इनकी डिमांड जो है वो मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और आप कभी कभी तो ये भी देखेंगे कि जो समय पर ये इनका ऑर्डर होता है वो पूरा नहीं हो पाता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो रुक जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप जल्दी ही इस बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या है, वो बिजनेस जो है जल्दी ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो कि इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।